हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। फ्रेंड्स, कई दिनों से मैं अपनी रियल वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। 3-4 दिन हो गए अपनी रियल वीडियो डाले हुए। बस यही सोचती हूँ कि मुझे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी कोई सच्चाई बतानी है या नहीं। लेकिन सच्चाई को छुपाना भी इंसान कब तक छुपाता रहेगा। कहना तो एक दिन पड़ेगा ही। भाई, यहाँ कोई नहीं सुनेगा तो कहीं ना कहीं तो कोई देखेगा कि कहाँ क्या घटना घट रही है। बस यही सोचकर चुप रह जाती हूँ कि मैं यूट्यूब पर जो बातें अपनी वीडियो डाल रही हूँ, ये मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ। मानती हूँ यूट्यूब पर समस्याओं का समाधान तो नहीं है, लेकिन अपनी आप बीती बताने में भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कई बार मैंने देखा है, एक लेडी से लेकर जेंट्स तक, घर से ही लेकर चलो, यदि उसे घर में कोई ज़्यादा परेशान कर देता है तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर लेता है। कई बार मैंने देखा है कि कहीं खड़े होकर लोग वीडियो बनाते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। अपनी पीड़ा का उजागर करना भी ठीक है। कई लोगों तक हमारे, मानती हूँ दिक्कतें आती हैं जाती हैं, लेकिन किसी को इतना भी हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लोगों का मतलब बस यही है, पहले किसी को घर से बुलाया जाए और फिर उसको गुमराह किया जाए। उसी के जान माल की, मतलब उसी को दिक्कत आ जानी चाहिए, उसी के जान माल को हानि। कब तक यूं चलता रहेगा? कब तक हम किसी को हानि पहुंचाते रहेंगे? मैं कहती हूँ दुष्टों, दबंगों, अगर मेरा वीडियो देख रहे तो यहीं पर रुक जाओ, वरना आगे अंजाम कोई और भी हो सकता है। इतने बुरे काम करके आप ये मत सोचो कि आपका कोई बना बिगाड़ नहीं सकता है। होनी बहुत बलवान होती है, पता नहीं कब कहाँ किसका बुरा वक्त आ जाए। अरे दुष्टों, मैं आप लोगों को ही बोल रही हूँ। अभी समझ जाओ, टाइम है, समझ जाओ अभी, वरना किसी के चंगुल में ऐसे फंसोगे कि देखते रह जाओगे। मैंने तो अपनी बातें मैं सबूत के 100-50 लोगों तक पहुंचा दी हैं, लेकिन आप कुछ कहने लायक नहीं रहोगे और आपका जीवन जेल में ही व्यतीत हो जाएगा। इशारा समझ जाओ, अभी समझ जाओ, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो। यहाँ पर मैं कानून से कहूँगी, कमाकर खाने वाले लोगों के रास्ते बंद किए जाते हैं और दबंगों को खुली छूट दी जाती है। अपना चैनल बंद करने से पहले मैं 200-400 लोगों तक अपना दुख बताकर रहूँगी और दबंग लोगों की हकीकत भी बताकर ही रहूँगी। मेरा चैनल मोनेटाइज हो न हो, मेरे पास कम्युनिटी हो या न हो, लेकिन मैं सच्चाई को कतई दबने नहीं दूंगी, छुपने नहीं दूंगी। दुष्टों ने, कुत्तों ने घर से निकलना दूभर कर रखा है। कब तक मैं घर में बैठी रहूंगी? कब तक चुप कर बैठी रहूंगी? कुत्तों, दबंगों, कानून अपने हाथ में मत लो। कानून के रखवाले कानून को हाथ में लेंगे। मैं आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही या कुछ नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप बैठी रहूँगी या आपसे डर गई हूँ। मैं मानवता के नाते ही चुप हूँ, वरना मैं अभी तक पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती। मान जाओ, अभी तक मैं समझा रही हूँ, मान जाओ। तू जितने गुंडे लेकर मेरे पीछे पीछे लगा देता है ना, एक दिन पछताएगा, हाथ जोड़ता रह जाएगा तू।
समझ जा, अभी वक्त है, टाइम है। नाम तो मैं यहाँ पर नहीं लूँगी, पर मैं अभी बोल रही हूँ, समझ जा, टाइम है अभी तेरे पास। ज़्यादा धंधेबाज मत बन, धंधा भी तेरा एक दिन बंद हो जाएगा। ज़्यादा हिस्ट्री शीटर का रोल पेश मत करे मेरे सामने। हिस्ट्री शीटर होगा तो अपने घर के लिए होगा। बच्चा जब शेर जाल में फंस जाता है ना, तो नानी याद आ जाती है। अभी तू ऊपर ऊपर की मत चुग, वरना नानी याद आ जाएगी। अबे नालायक, लोगों के पैरों से मत चल, अपने दिमाग से चल। मैं अभी तेरे को समझा रही हूँ। मैं तेरे को अभी अपने बच्चों के बराबर ही समझ रही हूँ, वरना मैं चाहती तो अभी तक तेरी खटिया खड़ी कर सकती थी। लेकिन तू है कि अपनी बदमाशी पे उतरा है। बदमाशी कभी किसी की नहीं चली, गर्मी कभी किसी की नहीं रही। सुधर जा भी, वरना सोच लेना लाल टोपी वाले तेरे घर में दोनों टाइम होंगे। समझ जा भी, मैं तेरे को समझा रही हूँ। जिस दिन मेरे अंदर की ज्वालामुखी भड़क गई ना, उस दिन तेरी ऐसी की तैसी करके रख दूंगी। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, तू वहीं पर हमारा पीछा करता है। क्या है, अभी नहीं समझ आ रही है? मेरा मतलब तुझे समझाने का ही, मैं अभी तेरे को समझा रही हूँ। मान जा बेटा, मान जा, वरना पछताना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया है, समझे? अगर 100 आदमियों तक भी ये बातें पहुँचती है ना, कहते हैं ना कि नेकी चले 9 कोस और बदी चले 50 कोस। तू अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझ रहा है क्या? भाई, बदमाशी जहाँ तुम करके आए हो वहीं छोड़ दो। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। भाई, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे तुम्हारी सोच, आपको जो करना है वो करे, फिर मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। लेकिन यहाँ पर बदमाशी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी की बदमाशी में आज तक नहीं दबी हूँ। सिर्फ और सिर्फ है तो वास्ता आपसदारी का। यदि आपसदारी समझता है ना, तो समझ जा, वरना कुछ भी हो जाता है। एक औरत जब अपनी पर आती है ना, तू जानता है औरत के कितने रूप होते हैं। समझ ले, अभी मैं समझा रही हूँ तेरे को। राजा महाराजाओं की तरह तलवार बंदूक लेके मत चल तू, वरना तेरे को रंगे हाथों पकड़वा दूंगी मैं। कभी तू मुझे बदमाशी दिखाता हो, ये मत सोचना कि तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। समझ ले अभी, अभी समझ ले, वरना जानता है ना, रावण का जब बर्बाद होने का टाइम आया था ना, तो उसने भी यही हालत की थी। तू जानता तो सब कुछ है, लेकिन तेरे सिर पर जो उल्लू बैठा है ना, वो सलाखों के पीछे जाकर ही उतरेगा। मान जा भी, मैं तेरे को समझा रही हूँ। ये मत समझ कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं तेरे खिलाफ कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ बेटा, सब कुछ।